एक रिच वुमन अपनी सारी दौलत नदी में बहा देना चाहती थी और एक दिन वही दौलत ट्रैवलर्स के लिए शेल्टर एंड सहारा बन गए। वो कोई क्वीन नहीं थे, बाकी वो कोई रूलर भी नहीं थे। वो थे उत्तराखंड की पहाड़ों के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमन और उनकी नाम है जाशुली देवी। हेलो एवरीवन, आई एम संघमित्रा। वेलकम टू हीरोज विदाउट हेडलाइन सीरीज एपिसोड 3। The same, no camera, no spotlight, no headlines। तो आज की जो हमारी सुपर हीरो है उनकी जो स्टोरी शुरू होता है उत्तराखंड के पहाड़ों में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है। उस वैली का नाम है डारमा वैली और इसी डारमा वैली में एक विलेज है डांटू विलेज। सो जाशुली देवी इन्हीं विलेज से जुड़ी हुई है। तो वहाँ के लोग उन्हें प्यार से जाशुली अम्मा बोलते हैं। तो और वहाँ के लोग मतलब उन्हें ना अपने प्रेयर, अपने ब्लेसिंग्स में याद करते जाशुली अम्मा। तो जाशुली अम्मा की जो स्टोरी है वो उनकी पर्सनल लाइफ से शुरू हुई और उनकी जो पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत ही पेनफुल था। क्योंकि बहुत यंग एज में उन्होंने अपने हस्बैंड, अपनी एकलौता बेटा को उन्होंने खो दिया था। तो उन्होंने सोचा, जो इतना दुखी हो गए थे, जो अपने सारे दौलत उसमें बोलते जी चांदी की कॉइन भी बहुत था, मतलब चांदी की कॉइन्स भी था, उसमें बहुत दौलत था उनके पास। वो चाहते थे नदी में बहा दे। लेकिन उस समय के जो कमिश्नर है, कुमायूं की कमिश्नर, जो सर हेनरी रामसे, उन्होंने उनको समझाया और कहा जो आप ये जो सारे दौलत आप क्यों ना पब्लिक सर्विस में लगा दें। तो जाशुली देवी को समझ में आ गए। तो उनकी जो पेनफुल पर्सनल लाइफ कन्वर्ट इनटू द ग्रेट पब्लिक सर्विस स्टोरी। तो उन्होंने पता क्या था, उन्होंने मोर देन 300 उन्होंने धर्मशाला बनाया था। क्योंकि उस समय ना ट्रैवलिंग इतना इजी नहीं था, ट्रैवलर्स के लिए ट्रैवलिंग इतना इजी नहीं था, क्योंकि उस समय प्रॉपर रोड, ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम और होटल्स वगैरह तो था ही नहीं, कोई गेस्ट हाउस या होटल्स। तो जाशुली देवी ने उन्होंने धर्मशाला बनाया था, मोस्टली इन द उत्तराखंड में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, या उन्होंने नेपाल, तिब्बत, उनकी जो धर्मशाला उन्होंने बनाए थे, वो उनकी कंट्रीब्यूशन था। और मोस्टली धर्मशाला वो दोनों मतलब 12 किलोमीटर्स की गैप में उन्होंने बनाया था। तो ऐसे ही उनकी स्टोरी बन गया ना। जो एक उस समय ना उन्हें 19th सेंचुरी में जाशुली देवी को मतलब एक ग्रेट फिलांथ्रोपिस्ट के हिसाब से माना जाता है, मतलब 19th सेंचुरी। तो उनकी बहुत अच्छा लगता है ना, उन्होंने अपनी, अगर कोई अपनी जो दौलत का किसी दूसरे की बेटरमेंट के लिए लगा दे, इससे और अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। और लेकिन वही है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रोड, हिली एरिया की बेटरमेंट के लिए, बाकी रोड बनाने में। तो अभी जो मतलब इतना मेंटेनेंस नहीं हुआ उनकी जो धर्मशाला, तो काफी धर्मशाला वही एंडेंजर्ड ग्रुप में चला गया। लेकिन फिर भी कुछ धर्मशाला है जो मेंटेन है अभी भी। तो यही है जाशुली देवी की स्टोरी, जहाँ नो कैमरा, नो कैप्शन, नो हेडलाइंस। तो उनकी जो पेनफुल पर्सनल लाइफ ऐसे ही ग्रेट सोशल सर्विस में, पब्लिक सर्विस में कन्वर्ट हो गया था। तो ऐसे ही मैं देखूँ, ये जो जितने ऐसे सुपरस्टार्स है ना,
उस सब में एक कॉमन फैक्टर है, जो सबके पास एक ना बहुत प्रीशियस दिल है और वो अपने दिल की गुलाम है, वो बिल्कुल अपने दिल की मानते हैं बिल्कुल। तो यही है जाशली देवी की स्टोरी। एंड आई माई ग्रेट सैल्यूट टू जाशली देवी। एंड यू नो, जो उनकी जो गांव में उनको लोग प्यार से जाशली अम्मा भी बोलते हैं। तो our great salute, our great respect to Jashuli Amma. So we must say, Jai Jashuli Amma, Jai Devbhumi Uttarakhand.